ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप करते हो आते हो सबसे पहले वर्ड पर, ठीक है। और हमारे पास एमएस ऑफिस का हम देख रहे हैं वर्ड, फिर इंशाल्लाह आगे एक्सेल। ओके, यहाँ आपसे पूछ रहा है जैसे आपने वर्ड ओपन किया, ये आपने जो रिसेंटली काम, रिसेंट का मतलब होता है जो प्रीवियस काम, जो आप प्रीवियस काम अपने डॉक्यूमेंटेशन सेव कर चुके हो वो आएगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास नए जितने भी एमएस ऑफिस के वर्जन्स आ रहे हैं उनमें ये भी अच्छी बात है कि आप ऐसा करो, पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम अगर लें और उसको आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेव कर लो। सेव का ये होता है कि भाई मैं ये काम कर चुका हूँ, अगर खुदा ना खास्ता लाइट चली गई या पीसी शट डाउन हो गया या कोई भी मेरा पावर फेलियर हुआ, आपने जो काम कर रहे होंगे डॉक्यूमेंटेशन पर वो सारा का सारा ब्लैंक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, वो फाइल आपकी ओपन भी नहीं होगी। तो यहाँ आपको एक और भी ऑप्शन मिल जाता है रिकवर फाइल का भी, अगर उस टास्क के अंदर अगर आपका पावर फेलियर हो जाए। हाँ, अगर आप वो बाय चांस फाइल सेव करना भूल गए और पीसी शट डाउन खुद कर दिया तो फिर फाइल आपकी रिकवर नहीं हो सकती। तो ये वो फाइल्स है, रिसेंट फाइल देखेंगे किसी ना किसी बच्चे ने यहाँ या कोई ना कोई किसी ने काम किया हुआ होगा। रिसेंट फाइल को जैसे मैं ओपन करता हूँ टेस्ट के नाम से ही देखें, टेस्ट के नाम से कोई फाइल ये इतना काम होया हुआ है, हो चुका है, तो ये फाइल ओपन हो गई। कंट्रोल एन का मतलब है न्यू फाइल, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ न्यू फाइल कर रहा हूँ। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं फाइल। फाइल पे आप जाएंगे, ये आपको यहाँ पर दे रहा है इन्फॉर्मेशन, ये कुछ आपके फाइल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ये जो पीसी का जो ऑथर है वो कौन है, लास्ट मॉडिफाई किसने किया, टीचर ने किया है, तो टीचर का नाम का पीसी है, तो टीचर की वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉगिन शो होया हुआ है। ओके, लास्ट मॉडिफाई आपने कब काम किया, ये सारी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, साइज, पेजेस, कीवर्ड्स कितने हैं इसके अंदर। न्यू पर आते हैं। न्यू पर हम जैसे आते हैं, देखिए हमने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये कुछ वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स क्या हैं कि भाई ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, इसके अंदर आप खुद से अपनी मॉडिफिकेशन कर लो। तो इसी तरह ये चीजें हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो, ये हम पूरी अपनी सीवी भी इसी तरह बनाएंगे। मैं आप लोगों को एक पूरी सीवी की अच्छी बनाना सिखाऊंगा। एक सीवी क्या होती है, कभी आप लोगों ने अपनी कोई सीवी बनाई है? आपने आपने तो यकीन बनाई होगी। अगर बनवाई है तो बहुत, अभी अगर सीवी किसी ने बनवाई भी हो तो आई थिंक सीवी इन वर्ड, अगर बनाई भी होगी सीवीज तो बिल्कुल इस तरह की सीवीज आपकी सिंपल सी होंगी, ये वाली। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आई थिंक यही इसी तरह की होंगी, या ये डिजाइन होगा, या ये डिजाइन होगा। ऐसा ही कोई डिजाइन है सीवीज का आप लोगों का? ऐसे ही है। अगर इसको ओपन करूं या इसको ओपन करूं, या ये डिजाइन मस्त चल रहा है ना सबके पास, जितने भी फोटोशॉप पे वो बैठे हुए हैं आपके स्टूडियोज पे, जिनसे भी आप काम करा रहे हैं, उन्होंने एक ही पैटर्न रखा हुआ है, ये वाला, ये वाला। अगर मैं बात करूं, अब आप लोग को एक नई सीरीज दिखाऊं, क्या आप लोगों ने इस रंग की सीरीज देखी? लेकिन इन सीवी का बनाने का मकसद क्या है, इस रंग की हम सीवी बनाएंगे इंशाल्लाह अपने पास जब उसको वर्ड को एंड के अंदर। अच्छा, मजे की बात ये जो मैं आपको सीरीज दिखा रहा हूँ ना, ये हमारे पास बनी हुई है फोटोशॉप पर। फोटोशॉप पता है किसी को? आइडिया किसी का हल्का सा? जो इंशाल्लाह एंड होगा तो इंशाल्लाह मैं 2 क्लासेस फोटोशॉप की भी कराऊंगा। ये पूरा काम ना फोटोशॉप पे होया हुआ है, फोटोशॉप पे हो जाए, लेकिन हम यही काम हम वर्ड पे भी कर सकते हैं आपके पास। कि गुजारा लाइक अपने अपने पास एंडिंग एंड पे हम इस तरह के ये देखें। हाँ, खास तौर पे जितनी भी आपके पास ये मैं आपको जितनी भी ये सीवीज है ना, ये देखें। ठीक है, तो बात ये थी कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इस पे करने का मकसद क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये देखने इसमें जैसे रिज्यूम बार्स आपकी आ रही है, प्रोग्रेस बार। ओके, तो अपने इसलिए यही देखें, आप आपको वही सीवी का टेम्पलेट दिया हुआ है फोटोशॉप वालों, सॉरी वर्ड वालों ने, एमएस ऑफिस ने खुद। ठीक है, कि आप यहाँ से लें और इसको कर दें क्रिएट। ठीक है, और ये देखें बनी बनाई फाइल आपको मिल रही है। पिक्चर चेंज करें, अपना फर्स्ट नेम दें, सर नेम दें, अपना एक्सपीरियंस दें, एजुकेशन दें, लीडरशिप दें, अपने बारे में लिखें और आपका काम हो गया। पका पका आपको हलवा मिल रहा है। नहीं भाई, हमने ये काम नहीं करना। क्यों? ये काम सब ने किए हुए होंगे। पता चल जाएगा जब हम किसी को सीवी देंगे, हम उसको एटलीस्ट अपनी स्किल्स तो दिखाएं कि भाई मुझे एमएस वर्ड आता है, तो कितना अच्छा आता है और सबसे यूनिक आता है। मैं कॉपी पेस्ट करने में कॉपी कैट नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कॉपी कैट में मास्टर्स हूँ।
क्या हुआ है। अच्छा फाइल पे आते हैं, फाइल पे इसको हम यहाँ से देखें दोबारा इसको सबको क्लोज कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर हम जाएंगे, इसको सिंपली वर्ड पे लॉन्च करते हैं। वर्ड्स के हमारे पास देखिए यहाँ पर वर्जन्स होते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे इसको आप लोग अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर अगर देखें तो 2019 का वर्जन है। तो अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम किसको देखे थे, हम पेज को देख चुके थे। लेआउट साइज के अंदर गए, क्योंकि हमें पता है कि हमने प्रिंटिंग अगर करनी है, अगर हम सीवी बना रहे हैं तो मैं किस पे बना रहा हूँ, A4 पे ही काम करना है। ज्यादातर हम कोशिश करें आप A4 पे लें। A4 का मकसद इसलिए कि अगर बाई चांस अगर आपको जरूरत पड़ जाती है प्रिंटिंग करने के लिए, तो पेपर की डॉक्यूमेंटेशन, पेपर के लेआउट, तो हमें जो भी दी सेटिंग की है वो आपकी डिस्टर्ब ना हो। बेशक आप किसी को सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर रहे हैं तो इससे आपके पास पेजेस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, खास तौर पे उस वक्त तक जब तक आप प्रिंटिंग मोड में नहीं हो। यही हमने मार्जिन देख लिए थे, टॉप लेफ्ट कितने आपको मार्जिन एडजस्ट करने हैं। मैंने देखिएगा यहाँ पर अगर मेरे पास, अगर हम जाते हैं व्यू पे, व्यू पे आप गए, यहाँ पर आप देखें आपके पास आ रहा है रूलर। ये रूलर के पास देखें जो जो लाइंस थी वो हाइड हो गई हैं। मैंने कहा रूलर आ जाए, तो देखें मेरे पास ये लाइन शो हो रही है। रूलर्स ये बताती हैं कि आपके पास यहाँ पर कितने इंच का मार्जिन है। देखें ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये डार्क होया हुआ है, ये डार्क डार्क आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर आपकी मार्जिन अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, मार्जिन के बारे में मैं तफसीली बता चुका हूँ, इस बात के बारे में भी। ग्रिड लाइंस ये होती है, देखें ग्रिड लाइन शो हो जाएंगी। यहाँ अगर आपके पास इमेज एडिटिंग के दौरान हमें इनका यूज पड़ता है कि जैसे आपके पास ग्राफ नहीं होता कि मेरे पास ये यहाँ से पॉइंट हो, यहाँ से पॉइंट हो, तो ये ग्राफ के तौर पे शो हो जाएगा। तो ग्रिड लाइन हमारे पास इतनी यूज नहीं होने वाली। ओके होम पे आते हैं। होम पे हम देखते हैं दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू रैंड, रैंड हमें ये बताता है कि रैंडमली टैग्ड, रैंडम टैग हमने जनरेट करना है। पहले तो हमने देखा था 5, जैसे इसको ब्रैकेट ऑफ, थोड़ा सा जूम करते हैं, हमारे पास सही शो नहीं हो रहा, कैंसिल। यहाँ से आप अपने पेज की जूमिंग कर सकते हैं। मैंने कहा ये 100 पे पेज रहे, इजिकल्स टू रैंड, और आपने एंटर कर देना है, ये 5 पैराग्राफ जनरेट हुए। इसी तरह एक और रैंड का पैराग्राफ है, इजिकल्स टू रैंड मतलब रैंडम। मैंने कहा मेरे पास 5 पैराग्राफ जनरेट हों, और यहाँ पर हम देंगे कॉमा, कितनी लाइंस के चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे 20 लाइंस के, 20 लाइंस, 5 पैराग्राफ विद 20 लाइंस। ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ एक डमी टैग जनरेट करने के लिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ना ये हमें रियल लाइफ में इसकी जरूरत पड़ती है ना होती है। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे लेटर आपने खुद टाइपिंग करनी होती है, जिसको कहते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री जॉब, या कुछ भी आपके पास किसी ने दिया हुआ कि भाई ये फाइल है, ये वर्ड है, इसको आप खुद कन्वर्ट करो, आप उसको रैंड रैंड करके तो नहीं दोगे। ये तो सिर्फ एक डमी टैग आ रहा है कि आप इसे खेलो, प्ले करो, जैसे बच्चों को दी जाती है स्लाइम चीज दी जाती है, भाई ये लो प्ले कर लो, डमी टैग डेमो के लिए है। ओके यहाँ पर हम देख चुके थे चीजें, यहाँ तक हम फॉन्ट को कवर कर चुके हैं। तो फॉन्ट के अंदर कुछ चीजें हमारे पास ये हैं, जैसे एक चीज रह गई थी, ये कुछ आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी है। टेक्स्ट इफेक्ट्स कैसे, यहाँ पर आपके पास कुछ बने बनाए टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं कि मैं अगर किसी भी, ये वीडियो का वर्ड है और उसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस कर, ठीक है, क्लोज करली ब्रैकेट, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से मैंने कहा फॉन्ट इंक्रीज हो, फॉन्ट इंक्रीज हो गया। कुछ बने बनाए इफेक्ट्स हैं, ये हम खुद भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कहा देखें इफेक्ट्स आपको किसी वर्ड का ये डालना है, तो वीडियो का वर्ड आपके पास कुछ इफेक्ट्स ऐसा शो हो जाएगा। इसी पे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें आपको खुद बहुत यहाँ कुछ इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं। आउटलाइन का मतलब होता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, ये देखें आउटलाइन कौन सी कलर की आ रही है, ब्लू, और इसका इनर कलर कौन सा है, फिल कलर व्हाइट। बिल्कुल ये दो चीजें इसके अंदर बस ख्याल रखने वाली, फिल आउटलाइन और फिल कलर। जैसे यहाँ से आप पूछ रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैं इसको कलर करता हूँ, ये पूछ रहा है आउटलाइन, मैं कहा आउटलाइन आप ऐसा करो, इसको ग्रीन दे दो, देखें इसकी आउटलाइन ग्रीन हो गई इस वर्ड की, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अब इसके अंदर आउटलाइन आ रही है, यहाँ पर अब हमारे पास अगर आउटलाइन, ये शेडो अगर आप देना है, देखें शेडो कुछ पीछे वर्ड के, देखें इसके पीछे ये शेडो रंग आ गया इफेक्ट। अच्छा यहाँ से मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ये आ जाए फिल कलर के साथ आए, फिल कलर के साथ आए। अब यहाँ से अपनी फिलिंग अब देखें कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये आउटलाइन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास शेडो आ रहा है, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको और बाद में डिजाइन कैसे कर सकते हैं। अच्छा फिल कलर के लिए ना आपको देखें एक प्रॉपर्टी जो मिलने वाली है, फिल कलर आपको वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिलेगा, ये फॉन्ट कलर से। फॉन्ट कलर भी आपका फिल कलर की तरह काम करता है। महंगा इसका आप ऐसा करो, फिल कलर इसको आप कर दो बिल्कुल व्हाइट। देखिए मैंने व्हाइट कर दिया, कुछ नजर नहीं आ रहा, क्यों, इसकी आउटलाइन नहीं है, आउटलाइन देनी पड़ेगी।
इसी पे हम टेक्स्ट इफेक्ट्स पे और जाते हैं, यहाँ से आपको देखें टेक्स्ट इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। ये एक है आपका सिर्फ और सिर्फ फिल कलर, और यहाँ से आपको मिलने वाली है मजीद कलर की प्रॉपर्टीज, ये फॉन्ट्स, टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी के अंदर। मैं कहा इसकी आउटलाइन भी दो भाई, इसकी आउटलाइन मैं कहता हूँ ब्लैक कर दें, तो देखिएगा ये ब्लैक हो गई। इसी तरह रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारे पास जो ग्लास का जो शेडो आ रहा था, जैसे सूरज की तरह अगर पानी हो और हमारे पास उसकी शुआएं पड़ रही हो, तो हमारा क्या हो सकता है, एक रिफ्लेक्शन बन सकता है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है? पढ़ा, ये एक रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारे पास हम ग्लासेस और मिरर में पढ़ते हैं, ग्लास और मिरर में क्या डिफरेंस होता है? सूरज की रोशनी जो आगे से, बिल्कुल ठीक है, लाइट लगे और आगे फैलाए उसको, आगे फैलाए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, वापस बैक हो रही है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट आप क्रॉस कर रही है, यही हमारे पास वही रिफ्लेक्शन आपके पास। इसी तरह ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल मिलती है ग्लास और मिरर की। गिलास क्या होता है, आर पार हो जाती है, और मिरर में आपको माउस बैक होती है। मिरर में क्यों? मिरर के पीछे हमने पेंट कोटिंग की भी होती है, होता है वो भी ग्लास है, सिंपल ग्लास है, अगर उसके पीछे में पेंट कोटिंग कर देते हैं तो वो मिरर कहलाता है। और जो हम ग्लासेस पहनते हैं उसके पीछे कोई कोटिंग नहीं हुई होती, अगर हम उसको पीछे कोट कर दें पेंट का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मिरर। तो ये चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये देखें हमें आर पार हो रही है हमारे पास, ये देखें ये रिफ्लेक्शन शैडो आपके पास यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज थी यहाँ पर कि आप अपने फॉन्ट्स को कैसे कर सकते हो, ग्लो करना है। तो देखिए ये फॉन्ट्स को देखिए, ये सारी एडिटिंग आप पर है डिजाइनिंग के तौर पर। इसको हम यहाँ से आप इसको थोड़ा सा आप खुद खेलिएगा, किसी भी वर्ड के साथ आपको सारा इसके बारे में मिल जाएगा। नंबर स्टाइल्स हमारे पास, प्रॉपर्टी स्टाइल्स, वो बाद इसकी पास चीजें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। और अच्छा, जैसे हमारे पास ये फॉर्मेशन देखें, फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है, इस फॉर्मेटिंग के अंदर अप्लाई में आपको ये मिलेगा यहाँ पर क्लियर और फॉर्मेटिंग। भाई मैंने जो कुछ भी फॉर्मेटिंग मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी कि भाई इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, इसको कंट्रोल यू कर दिया, कंट्रोल आई भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या काम किए, मैं चाहता हूँ इसकी सारी फॉर्मेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है क्लियर ऑल दी फॉर्मेटिंग। इसको हम क्लिक करेंगे तो देखें हमारी सारी फॉर्मेटिंग जीरो हो जाएगी। क्लियर और फॉर्मेट मतलब हम सारी क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो आप टेक्स्ट पे चेंजेस कर रहे हो, फिल्टर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो सारी हमारी चीजें कर जाती हैं फॉर्मेट। मतलब क्रॉप भी आपका, ठीक है, हम पिक्चर्स पे भी अपनी फॉर्मेटिंग करते हैं, यस क्या होते, वो सारी हमारे पास फॉर्मेटिंग मोड के अंदर आती हैं चीजें। अच्छा, मेरी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई थी, वापसी मुझे अपनी फॉर्मेटिंग को लेकर आना था, मुझसे बाय मिस्टेक हो गई थी क्लियर और फॉर्मेटिंग। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्या करेंगे, वापसी अपने काम को लेकर आना है, बैक करेंगे कंट्रोल जेड, जिसको अपन कहते हैं अंडू, और वापसी अपने काम को दोबारा भाई जो उसने वापस जहां थे वहीं चले जाओ, कंट्रोल बाय रीडू, ठीक है, कंट्रोल जी से अंडू और कंट्रोल बाय रीडू। ओके, ये हम चीज देख चुके हैं यहाँ पर। कंट्रोल ए से इसको मैं इवेंट। अब आप चाहते हो एक और वर्ड है यहाँ आपको मिल रहा है, देखें एक यहाँ पर मिलता है पेस्ट। इन पेस्ट के अंदर क्या पेस्ट स्पेशल, ये कुछ नहीं है हमारे पास, ये एक छोटी सी चीज है। जैसे एक मेरे पास ये वर्ड है डिवाइस, कंट्रोल सी किया, मैं कहता हूँ ये डिवाइस का वर्ड जहां जहां पर भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट, क्या आपने कहा पेस्ट करने हैं, मतलब उसकी कॉपी लो उस वर्ड की और पेस्ट करते जाओ। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम ग्लू लगा के अपनी पिक्चर पेस्ट करते हैं, वही वर्ड यहाँ पर आपके पास पेस्टिंग का यूज होता है। अच्छा, जैसे ये वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल सी, मुझे यही वर्ड सेम टू सेम चाहिए, यहाँ पर कंट्रोल वी किया, मेरे पास पेस्ट हो गया। आप कहते हो नहीं, ये वर्ड जहां पर है वहां से क्या करो, डिलीट कर दो और कहीं और जाकर अप्लाई कर दो, यानी पेस्ट कर दो। तो इसको हम कहते हैं कट, कंट्रोल एक्स, ये वहां से वर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया, कट में हो गया, कटिंग हो गई इसकी, मैंने इसकी कॉपी नहीं बनाई। यहां पर आके मैं चाहता हूं जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहां पर ही वर्ड आएगा, कंट्रोल वी किया और मेरे पास क्या हुआ, ये पेस्ट। तो यहां पर आपको वी, कंट्रोल प्लस एक्स एक साथ यूज करना होता है। कंट्रोल एक्स से आप क्या करते हो, इजिकल्स टू
मैं आपको शॉर्टकट कीज भी हम एक ग्रुप बनाते हैं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई बना ले कंट्रोल एक्स कट, और इसी को हम करते हैं कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, और यहां से आप करते हो कॉपी। ओके जैसे हमारे पास अब देखिए एक और फायदा क्या है, जैसे अब आपने देखिए कि कितनी फॉर्मेशन अप्लाई की है, कितनी आपने स्टाइलिंग अप्लाई की है, आप खुद नहीं जानते। अब आप चाहते हो जैसे ये वीडियो का जिस तरह का ये वर्ड डिस्प्ले हो रहा है, इसी तरह ये सेम टू का सेम वर्ड ना मेरा ये रीडिंग वाला अप्लाई हो जाए, या पूरा का पूरा पैराग्राफ ऐसा ही जिस जिस स्टाइल में मैंने ये जो स्टाइलिंग इस पे अप्लाई की हुई है, वही स्टाइलिंग मेरे पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाए। अब आप क्या कर सकते हो, या तो इसको पहले सेलेक्ट करो और जो जो हमने फॉर्मेशन की थी वो उस तरह की अप्लाई करें, भाई इसको क्या दो फॉन्ट है, फिर क्या कर दें, फिर हम जाके क्या कर दें यहाँ से इसकी आउटलाइन दे लें, आउटलाइन देके इसको ब्लैक कर लें। ये काम हम कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। नहीं भाई, जो हम एक बार काम कर चुके हैं, मुझे यही फॉर्मेशन अप्लाई करनी है इस पैराग्राफ पर। इसको हम कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल भी कहते हैं, कौन सी, तरबूज, तरबूज तरबूज को देखकर रंग पकड़ता है। वही काम हमने करना है कि भाई इसका रंग पकड़ो और इसको ही देखकर इसकी कॉपी कैट को कर लो, भाई इसकी फुल कॉपी करनी है। अच्छा यहाँ पर हम आते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, किसी भी वर्ड पर क्लिक कर लें, या यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लें, या यहाँ पर कर लें, फॉर्मेट अ पेंटर, हमने फॉर्मेट अ पेंटर पे क्लिक किया, जस्ट फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक करने, और जस्ट देखें यहाँ आपके पास आप देख सकते हैं एक आपके पास ब्रश टूल आ रहा है, वहां पर आपके पास एक जो है पूरा का पूरा कर्सर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसको यहां से लेकर यहां तक अप्लाई कर दो, इसलिए जैसे जैसे ब्रशिंग की उसने उसकी देखकर कॉपी सेम टू सेम फॉर्मेट की कर ली, तो ये आपके पास कहता है फॉर्मेट आ पेंटर। ठीक है, अब जैसे मैं इसका फॉर्मेट फॉन्ट चेंज करता हूं, मैंने कहा इसका फॉन्ट कर दो आप एरियल ब्लैक, इसको अंडरलाइन कर दो, कंट्रोल बी कर दो, इस पे और फॉन्ट लगाओ, इस पे आप ये कर दो, इसको भी आप कर दो, इस पे आप फिल कलर कर दें, मैं इसका क्या क्या इसको कर दो आप ग्रीन कलर कर दो, यहाँ से लेकर इसमें आप कर दो ग्रीन कलर, और इसको भी आप कर दो, इसकी आउटलाइन कर दो, आउटलाइन हम दे देते हैं भाई, आप कर दो इसको फुल पर्पल कर दो, फुल पर्पल, और इसको हम कर दो इसका फिल कलर व्हाइट कर दो। अब ये पूरी की फॉर्मेशन मैंने ये वाली की हुई है, मैं चाहता हूं कि यही फॉर्मेशन सेम टू सेम इसकी भी हो जाए। क्या करेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी हमारा कर्सर ब्लिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी फॉर्मेशन आपको फॉर्मेट चाहिए, जस्ट फॉर्मेट आप एंटर पे क्लिक करेंगे। किसको करना है, मैंने कहा भाई इस वर्ड को करना है, उस वर्ड पर ये आपने फॉर्मेट पेंटर यूज किया और उसने उसकी देखकर कॉपी कर लेनी है। तो कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए से डिलीट कर देते हैं। यहां तक हमारा काम हो चुका है। छोटी सी और चीज, अब यहां पर हम देखते हैं, अब हम आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या करते हैं, यहां पर आपको मिल रहे हैं, एक मिलते हैं यहां पर, ये मिल रहा है बुलेट्स, यहां पर आपको मिल रहा है नंबरिंग। अब इसको एक हम फॉर्मेशन में वेब डिजाइनिंग के भी कहते हैं, आप ऑर्डर और अनऑर्डर डेटा कहते हो। ठीक है ना, ऑर्डर और अनऑर्डर डेटा क्या होता है, अनऑर्डर डेटा वो होता है जिसकी मैं काउंटिंग नहीं कर सकता, अनलिमिटेड है। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, टिक मार्क अपने पॉइंट्स यूज कर लेते हैं। ऑर्डर डेटा वो है जिसकी मैं काउंटिंग कर सकता हूं, जो मेरे पास एक कलेक्शन टाइप में है। ऑर्डर डेटा में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक में भी, अल्फा के अंदर भी और न्यूमेरिक के अंदर भी। अच्छा, जैसे मैं यहां पर लेता हूं, कुछ लेते हैं, अगर हम ऑर्डर डेटा लें, मेरे पास ऑर्डर है भाई के, एक मैंने कहा कराची, लाहौर, ठीक है, हैदराबाद, कुछ भी आप करें, HYD, इस्लामाबाद, क्वेटा, हमारा प्यारा पिशावर, हम भावलपुर, भावलपुर से आप, अच्छा हम, मैं भावलपुर से हूँ। ठीक है, लियाकतपुर, कानपुर के पेड़े,
ओके अब देखें ये हमारे पास कुछ है, ये इसको मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक मेरे पास इसको ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर वाइज है जो हमारे पास नंबरिंग के अंदर होता है। तो यहां से हम कहते हैं इसको चेक करते हैं, आपके पास पहले बुलेट्स मिल रही हैं। ओके ये देखें यहाँ पर हम अपने पास ये डिफाइन, ये जो कराची का लोग है उसमें आगे थोड़ा सा अगर इसको जूम करें तो ये भी बताते हैं कि शेप्स के अंदर हम इसको लोगों में कैसे ले सकते हैं। जूम करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? जूम मैंने नहीं किया, सॉरी, इसका मैंने फॉन्ट इंक्रीज किया है। आप इसको जूम कर भी सकते हो, जूम आप यहाँ से कर सकते हो कंट्रोल प्लस प्लस से भी, या कंट्रोल सॉरी कंट्रोल व्हील, ये व्हील आप यूज करोगे फ्रंट व्हील, ये देखो कंट्रोल दबा के आप व्हील यूज करोगे, इससे आप ये जूम भी कर सकते हो। देखें और ये आपके पास बता रहा है कि इसका जूम कितना हो गया यहाँ पर 500%। कंट्रोल से माउस का व्हील आपने नीचे की तरफ करना है, इसका ये जूम कम हो जाएगा, देखिएगा ये एक आपका माइक्रो पेपर बन गया चीटिंग करने के लिए। अक्सर बच्चे लेकर आते थे माइक्रो करा के, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नहीं लिया, लेकिन जो है बस निकलते फिर रहे, कराची माहिर है इसका काम, एक्सपर्ट। ओके इसको हम 100% कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर ये वर्ड का सेशन 2 है। ठीक ठीक है ओके यहाँ से हम जाते हैं, देखें और इसको हम कहते हैं, देखें ये देखें ये बुलेट्स पॉइंट्स हैं, ये आपके पास देखें बुलेट्स में आ रहे हैं, इसको हम कंट्रोल आपने फॉन्ट को डिक्रीज करना है, और ये देखें कंट्रोल प्लस ओपन कर्ली ब्रैकेट से मेरा ये फॉन्ट डिक्रीज हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जिस जिसको सिलेक्ट किया था उसी पे ये फॉर्मेशन अप्लाई हुई, मैंने कहा नहीं भाई सब पे अप्लाई कर दो। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर अब देखें कुछ क्या हुआ, कुछ फॉन्ट्स मेरे ज्यादा इंक्रीज हैं, कुछ ज्यादा डिक्रीज हुए हुए हैं, इन सबको अब हम एक ही साथ में सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ चेक कर सकते हैं। अभी तो यही है फुल है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे मैं क्वेटा पे क्लिक किया, इसने इसका फॉन्ट बता रहा है कि फॉन्ट इसका कितना है 22 और इसका फॉन्ट कितना है 74। अब क्या है यहाँ पर देखें एक प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अगर मैं यहाँ शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इन सबका फॉन्ट एक साइज एक साथ करना है, एक मतलब एक पॉइंट पे करना है कि ना किसी का बड़ा हो ना किसी का छोटा हो। अब अगर मैं देखें, अगर कंट्रोल से अगर कर्ली ब्रैकेट से फॉन्ट को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या हुआ, जो जिनका पॉइंट फॉन्ट डिक्रीज था उनका और मजीद डिक्रीज हो गया। वो कहते हैं ना कि अमीर अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब हो रहा है, तो यहाँ ये वही है, अमीर अमीर से अमीर तर हो ही जा रहा है लेकिन गरीब बेचारा वहीं पर रुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ कहते हैं भाई सबका ना फॉन्ट एक जैसा कर लो, यहाँ पर हम कहते हैं 18 कर दो। अब देखें सारे के सारे एक ही स्टैंडर्ड पर आ गए, ठीक है। अब हम सबको यहाँ चेक कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस 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 कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट कर रहे हैं तो यहाँ आपको बता भी रहा है कि मैं अब सबकी फॉर्मेशन यहाँ हो रही है 29। अगर किसी भी एक फॉन्ट की मैं फॉन्ट को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, देखें कंट्रोल प्लस से एक फॉन्ट इंक्रीज हो गया, एक पिशावर अब बहुत अमीर हो गया हमारा, बाकी बहुत उसके गरीब हो गए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखें आपको नंबर्स अब नहीं शो हो रहे, क्यों, उसको नहीं पता एक फॉन्ट ज्यादा है एक फॉन्ट कम है। तो हम कहेंगे भाई सबको ऑर्डर वाइज में कर दो, 20 में कर दो, अब एक साथ चलो, तो देखिएगा अब सारे एक साथ हो रहे हैं। सर ये आपने बढ़ाया कैसे था, एक बार ये हम बढ़ा किससे रहे, बढ़ाना आपने किससे रहे, आपने जो फॉन्ट इंक्रीज जो करने हैं वो आपने लिखना है, कंट्रोल को आपने क्लिक होल्ड करके रखना है और कंट्रोल प्लस ये कर्ली ब्रैकेट यूज करने हैं, फॉन्ट इंक्रीज ये आप लिख लें अपने पास, क्योंकि पेपर में बहुत ये वाले क्वेश्चंस ये वाले आते हैं, कहीं पर भी एंट्री टेस्ट में हो, यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी। जी जी देखें किसी की भी फॉर्मेशन को अप्लाई करना है ना, किसी पे भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले काम ये कि उसकी सिलेक्शन हुई भी हो। सिलेक्शन किसकी हो रही है, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ पिशावर, अब पिशावर ही सिलेक्ट हुआ, तो ये जैसे मैं अगर देखे फॉन्ट इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ पिशावर ही फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है, बाकी किसी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कंट्रोल जी कर रहा हूं तो देखें स्टेप बैक मेरे हो रहे हैं। अब देखें यही पिशावर मेरा क्या हुआ, ये सबसे बेचारा गरीब हो गया, यहाँ इसका फॉन्ट सबसे छोटा हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इसका पॉइंट कितना बता रहा है 9, बाकी के फॉन्ट्स के साइज किए हैं 25। अब देखिए इसको ऑर्डर नहीं मिल रहा कि भाई मैं 9 को लूं या 25 को लूं। अगर मैं किसी को अब देखें फॉन्ट को इंक्रीज कर रहा हूं तो अमीर अमीर से हो ही जा रहा है, पिशावर उतना ही बेचारा वहीं पर रुका हुआ है। मैं कहता हूं नहीं भाई स्टैंडर्ड सबका आ जाओ, तो देखें 24 तो सारे आपके ठीक हो जाएंगे। यही पॉइंट्स अब हम लेते हैं, इनको ऑर्डर वाइज कर लेते हैं। ये अनऑर्डर्ड था डेटा, मतलब बुलेट्स इनको कहते हैं,
ये अनऑर्डर डेटा वाइज था, इसको ऑर्डर वाइज करना है। मैंने कहा देखें ऑर्डर वाइज आपको मिल रहा है 1 2 3 ब्रैकेट्स के साथ, न्यूमेरिक के अंदर ABC किस में लेना है। मैं कहा देखें ये 1 2 3 4 में आ गया, 1 2 3 में आ गया। देखें उसको ABCD में करने देखें आपके पास, ठीक है। यहाँ हमारे पास कुछ स्पेसिंग, एक मिनट ये ओके। यहाँ जो हमें इश्यू क्या हो रहा है, अच्छा जैसे हमने देखें ये बाकायदा एक सेकंड, जहाँ जैसे मैं इन पे लेकर आया, इनको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, आप कर दो। मुझे इन पे कोई अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं देना, तो आप इसको इनको कर दो नन। भाई ये नन है। यहाँ क्या मैंने कहा कराची को भी एक पॉइंट पे किया, ओके। यहाँ पर सारे एक ही लाइन के अंदर है। फिर हमने सेलेक्ट किया था, अगर मैं देखें मैं कहता हूँ अब मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन लूँ, डायरेक्ट क्या मैंने कहा भाई अब आप कर दो 1 2 3, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, डायरेक्ट 1 आ गया। अब मैं खुद लिख रहा हूँ हैदराबाद, जैसे इंटर किया .2 आ गया। ये कह रहा .2 डिफाइन भी करूँगा जी कराची। फिर इसने कहा जी, मैंने कहा बदीन। जैसे मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ मेरे पास खुद बहुत सीरीज बनती जा रही आ रही हैं। मैंने कहा नहीं भाई 4 तक मैंने रुक जाना है, मुझे और डेटा नहीं चाहिए। तो एक बार हम दोबारा एंटर करेंगे। आप वापसी कहाँ पर आ गए, उसी अब आप अपना पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हेलो, ठीक है। अब आप देखें वहीं से आपके पास नंबर्स में क्या होता है, आपके पास एक छोटी सी स्पेसिंग आ जाती है, और जैसे ही आप आते हैं अपने पैराग्राफ में तो आपके पास देखें डेटा के अंदर थोड़ी सी आपके पास एक मिलती है इंडेंटेशन। मतलब ये इंडेंटेशन यहाँ से लेकर 1 से लेकर 3 तक आ रही है, मतलब ये छोटी सी आपको यहाँ पर स्पेसिंग मिलती है। ओके, अगर आप जैसे बदीन के पास आ गए, आप दोबारा इंटर करते हैं, जैसे आपने इंटर किया आपको देखें एक 4 पॉइंट क्रिएट करने के लिए मिल गया। मैंने कहा नहीं भाई आप दोबारा बैक स्पेस कर दो, बैक स्पेस कर दो, बैक स्पेस कर दो, बैक स्पेस कर दो, तो वहीं से आपका दोबारा काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं इंटर करता हूँ, दोबारा इंटर करता हूँ, तो देखिए पॉइंट तो मेरा चला गया लेकिन स्पेसिंग मेरी रह जाती है। अच्छा अब यही काम है, अब हमने इसको ये तो बहुत काम इजी था, कोई इतना टफ हार्ड एंड रूल आपका नहीं था यहाँ पर, इतना वही हमने सब काम क्या हो कोई यहाँ पर मुश्किल, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट जो अब आने वाला है वो है अब आपका, इसको हम कहते हैं एक था अनऑर्डर डेटा, एक था ऑर्डर डेटा। अब है हमारे पास ये क्या आ रही है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, ये रिलेशन डिफाइन करता है पेरेंट और चाइल्ड का। पेरेंट और चाइल्ड का क्या है, मैंने को पहले भी बताया था कल, शजरानस जो होता है पेरेंट और चाइल्ड। जैसे हमारे पास ये नोड है दिस पीसी, ये क्या एक पेरेंट और ये बाकी क्या आ रहे हैं आपके चाइल्ड्स आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ लोकल डिस्क डी, किसी डी फाइल के अंदर गया, ओ अच्छा एक काम था यार, लोकल डिस्क डी, जैसे मैं ऑफिस में गया, अब देखिए मैं जैसे यहाँ पर क्लिक किया, ये आपको बता रहा है कि अगर आपको लंबा क्लिक करते हैं, या अब यहाँ पर ये पूरा लिस्ट बता रहा है कि आप डी फोल्डर के अंदर और कहाँ कहाँ पर आपके पास हो, ये एक पूरी आपके पास इस तरह की यहाँ पर उसको हिरारकी भी कहते हैं। कंप्यूटर वर्ड के अंदर लैंग्वेज के अंदर इसको हिरारकी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, या ट्री भी कहते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ इस तरह के डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पर क्रिएट की, यहाँ पर मैं ऑनलाइन में अभी कुछ नहीं, अभी इसको फॉर्मेशन नहीं कर रहा, मैं खुद लिखता हूँ अभी बाकायदा एक रफली डेटा, एक रॉ डेटा लिख रहा हूँ। मैंने कहा जी कराची, कराची के अंदर आते हैं कुछ पॉइंट्स, मैंने कहा जी क्लिफ्टन, एफबी एरिया, मतलब ये आप समझ लें ये अभी इसके क्या है, ये चाइल्ड आ रहे हैं कराची के, आपका एक पेरेंट और यहाँ पर मैंने कहा जी चाइल्ड है। मैं कहा जी वाटर पंप, फिर जो भी आप कह लो एक्स वाई ए बी सी कह लो, नहीं वाटर पंप, और एंटर करेंगे, एंटर से न्यू लाइन पे आ जाते हैं। मैंने कहा जी मलिर, ओके। फिर हम आगे मैंने कहा जी कराची, कराची में अब हम बात कर लेते हैं भाई, अब बात कर लें लाहौर की। अब लाहौर क्या हुआ, मेरा पेरेंट हुआ, अब मुझे इसके चाइल्ड बनाने हैं। मैंने कहा भाई आपका लाहौर के अंदर भी कुछ एरिया आते हैं, गुलबर्ग, गुलबर्ग डिवीजन के लेंगे अंदर के उसके आप एरियाज के लिए। मैंने कहा जी गुलबर्ग इसका भी आता है, समनाबाद, ग्रीन टाउन, ओके। ये कुछ मेरे पास एरियाज आ गए हैं।
अगर मैं इन सारी लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं करता हूं, देखें ये मेरे पास वही आ गया अनऑर्डर डेटा, लेकिन ये कुछ आपके पास ये स्पेसिंग क्यों जा रही है यहाँ पर, ये आपके पास इसके अंदर यहाँ पर ओके, ये आपको देखिए यहाँ पर एक एरो मिल रहा होता है, जिससे ज्यादा आप कर सकते हैं, इससे कम कितने दूर रखने में, भाई इसके साथ साथ ही रहो, अगर भाई 1 तक इतना रहो, ठीक है। ये आप यहाँ से इन पॉइंट से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको देखिए यहाँ पर बता रहा है इंडेंटेशन, ये आपके पास ये एक रूलर लगा हुआ है कि मैं कहता हूँ, ये देखें ये रूलर्स हैं, इनके पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ इसको देखें, ये बुलेट्स हैं, ये बुलेट्स पॉइंट कितने दूर लेके जाने हैं, मैं कहता हूँ भाई इनके साथ स्टार्ट हो, लाइन से स्टार्ट हो या थोड़ा सा दूर हो, मैं क्या देखें थोड़ा सा वर्ड से पैराग्राफ से दूर हो, और इन वर्ड्स की हमने स्पेसिंग कैसे करनी है, देखें ये आपको बता रहे हैं बुलेट्स के, बुलेट से कितना दूर जाए पॉइंट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो, ये अनऑर्डर डेटा में आ गया हमारे पास, ये कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अब आपने इसको क्या करना है, मल्टी लेवल इसमें क्रिएट करना है। मल्टी लेवल लिस्ट हमारे पास ऑर्डर में भी आती है और अनऑर्डर में भी आता है, जैसे आपके पास खासतौर पे पेपर में एमसीक्यूज में होता है, एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है, फिर उसके सब पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। मैंने कहा भाई इसको इसमें कर दें। अब ये क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑर्डर में तो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हमें इसके चाइल्ड कैसे क्रिएट करने होते हैं। चाइल्ड हम ऐसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर मैंने कहा मेरे पास क्या है, 1 कराची जो है वो पेरेंट है, और क्लिफ्टन क्या है इसका चाइल्ड क्रिएट करना है। जैसे आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल मैथ में मिलती है, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, फिर कोई एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.2, फिर आता है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2, मतलब 2 आ गई, 2 क्या था पेरेंट, 2.1 2.2 2.3। इसी तरह अब मैंने यहाँ पर कहा इसको टैप करो, जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर टैप किया ना, ये इसका चाइल्ड बन गया, जैसे ही मैंने टैप किया ये भी इसका चाइल्ड बन गया। 2 यहाँ पर मैंने क्या, जैसे उसको मैंने देखेंगे 1 का बी सी हमारे पास ऑप्शन आ गए, ये मैंने ये टैप किया, ये इसके देखेंगे चाइल्ड बनना शुरू हो गए। अच्छा लाहौर पे हूँ मैं अभी 2, मैं कहा जी गुलबर्ग पे हूँ, टैप किया चाइल्ड बन गया, समनाबाद पे क्लिक किया ये भी इसका चाइल्ड बन गया, और 3 पे किया ये भी इसका चाइल्ड बन गया। आपको बता रहे 1, फिर आप इस पे आ रहे हो 2 पे ही आप, अच्छा यहाँ से आप क्लिक करते हो, यहाँ से आपके पास और भी फॉर्मेशन आ सकती है, नंबर्स में चाहिए 1 2 3 में, किसमें सॉरी मल्टी लेवल लिस्ट, मैं कहा 1.1 ये 1.2 इस हेडिंग से फॉर्मेशन में आए, देखें 1 पे कराची, ये उसके आगे चाइल्ड 1.1 1.2 1.3 1.4, 2 लाहौर गुलबर्ग समनाबाद 2.2 2.3 2.4। अगर हम चाहते हैं कि देखें वैसे ही तो हमारे पास ये डेटा किसमें आ रहा है, एक आपके पास कॉलम वाइज आ रहा है, मैं कहता हूँ इसको मैं रॉ वाइज करूं, तो अगर इसको रॉ वाइज करना है आप यहां से इसको कर सकते हैं, मैं इन 2 को हटाता हूं, टैप करते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसको दोबारा यहाँ से अगर क्रिएट करें, आप लोगों से किसी ने अप्लाई करना है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरव्यू देना है, अभी कर रहे हैं नहीं चलें तो पढ़ें। तो देखिए यहाँ ये अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं यहाँ पर जॉब्स आती हैं, कंपनीज बहुत आती हैं, और यहाँ पर इसी सेक्शन में आपके पास आए रोज, और यहाँ पर एमएस ऑफिस पढ़ लेंगे ना कभी, फिर कहीं ना कहीं हम लोग कभी इंटरव्यू तो देना ही देना है। कभी मैंने तो अप्रोच नहीं किया, वरना मेरी क्लास में बच्चे होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई फेल हो रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, अक्सर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, सर मेरा बच्चा यहाँ पढ़ चुका है, कर रहा है, कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अभी तक उसको जॉब नहीं मिली। बहुत सारे बच्चे के देखने को मिलते हैं, वो डरते हैं, इंटरव्यू देने से डर रहे होते हैं। इनको कहते हैं एक टर्म के अंदर इंट्रोवर्ड और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ड्स होते हैं। कुछ इंटरव्यू देने का कोई इसकी जाते नहीं है, एक होते हैं देखो बहुत चालाक होते हैं, बहुत तेज होते हैं, हर किसी के साथ घुल मिल लेते हैं, ये पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं। इंट्रोवर्ड वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, किसी से ज्यादा अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते, अपनी ही लाइफ में मगन रहते हैं। एक्सट्रोवर्ड होते हैं हर किसी से मिलते हैं जुलते हैं, जैसे हमें शादी में देखने में और इवेंट में ये बच्चे देखने को मिलते हैं, कौन इंट्रोवर्ड है कौन एक्सट्रोवर्ड है। कुछ मम्मा के दुपट्टों चुपचुपा रहे होते हैं, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास बैठे हुए होते हैं, और कुछ बच्चे पूरे शादी हॉल में
घूम रहे होते हैं, वो आपको होते हैं बच्चे एक्सट्रोवर्ट, जो हर किसी के साथ फ्रेंड बना देते हैं। और कुछ बच्चे वही होते हैं मम्मा की चेयर के साथ मम्मा का पर्स पकड़ के बैठे हुए होते हैं, तो वो बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, ये इंट्रोवर्ट है। तो ये पूरे एक इनका भी एक सिनेरियो, एक ड्रामा आती है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स पे। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं, देखें जो इंट्रोवर्ट्स है ना, वो बचपन से चल रहे होते हैं और वो कहीं पर भी कहीं अपॉर्चुनिटी हो ना, वो गेन करने में जरा झिझकते हैं। तो ये सारी चीजें। अच्छा, जैसे हमारे पास हम कहें यहाँ पर, अब आपके पास देखिएगा यहाँ पर जो है ना, अगर आपको खुद देना है, ठीक है। अब यहाँ पर, अब जैसे मेरे पास ये आपके पास ये लिस्ट बन गई। अब देखें मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ग्रीन टाउन, जैसे मैंने एंटर किया, ये अभी भी किस में चल रहा है, किस मोड के अंदर है, चाइल्ड मोड के अंदर है, चाइल्ड मोड के अंदर है। मैं यहाँ कहता हूँ कोई और चाइल्ड बताऊँ, लाहौर का कौन सा और एरिया आ सकता है। मैंने कहा जी और लाहौर का भी आ जाए एफबी एरिया, मतलब एफबी एरिया है नहीं। एंटर किया 2.5, मतलब अभी भी चाइल्ड पोजीशन के अंदर है। मैं कहता हूँ नहीं भाई किसमें जाना है, चाइल्ड से अब पेरेंट में आना है, मतलब कौन सा पॉइंट आएगा, 3। जबरदस्त। दोबारा इसको मैंने एक बार एंटर किया, अब हम किसमें आ गए, डबल एंटर, बिल्कुल डबल एंटर। अब किसमें आ गए हम, पेरेंट के अंदर। यहां पर भी मैंने कहा जी कोयटा, दोबारा एंटर किया मैंने, पेरेंट में रहा 4। ये किसमें आ गया, मैंने कहा भाई पेरेंट में रहो इस्लामाबाद। मैं कहता हूं कोयटा के मुझे क्या बनाने हैं, चाइल्ड बनाने हैं। कोयटा पे कर्सर आ गया मेरा, ठीक है। दोबारा एंटर किया, अब आप देखिएगा कोयटा किस पॉइंट पर है, 3, और इस्लामाबाद 4 पर। जैसे ही मैंने एंटर किया, इस्लामाबाद मेरा किस पे पहुंच गया, 5 पर, और 4 में कह रहा है कि अपना पेरेंट 2। मैं कहा नहीं मुझे पेरेंट नहीं देना, मुझे क्या देना है, चाइल्ड बनाने हैं। तो चाइल्ड बनाने के लिए मतलब आपके पास देखिएगा जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, 2 कहां पर है, 2 बाहर की तरफ है। देखें जो पेरेंट है वो आपके पास बाहर होते हैं और चाइल्ड आपके पास अंदर होते हैं, ठीक है। हमेशा ये ब्लॉक हमें बताता है कि उस ब्लॉक के अंदर आपके पास चाइल्ड है, मतलब मुझे अब कोयटा के अंदर आना है। तो अंदर आने के लिए आप क्या करोगे, एक बार अब यहां पर आके, अभी आप किस मोड पर हो, पेरेंट मोड पर हो, 4 मोड पर हो। मैं यहां पर दोबारा टैब प्रेस करता हूं, टैब किया, अब कौन सी फॉर्मेशन आ गई, 3.1। मैंने कहा भाई सरियाब रोड, 3.2 ये कह रहा है। मैं कह रहा हूं जी भाई कोयटा गार्डन, अभी भी एंटर किया 3.3। आप किसके अंदर हो, ये है नहीं कुछ एरियाज ठीक है, अभी भी हम चाइल्ड के अंदर है। अब हमने पेरेंट में जाना है, पेरेंट में जाना है, क्या करेंगे, एंटर करेंगे, 4 पे आ गए। यहाँ पर भी आप पेरेंट, मैंने नाम लिख दिया, दोबारा एंटर करेंगे, 5 पर आ गए। अब आपने चाइल्ड में आना है, चाइल्ड के अंदर टैप करेंगे, बिल्कुल 4.1 की सीरीज स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब आप यहां से इसकी फॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हो। पहले हमारे पास नंबर्स में था, मैंने नंबर्स की जाने के बजाय मैं यहाँ पर ये चेक कर सकता हूँ, यहाँ से आपको और फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने कहा कि इसमें कर दें ABCD पॉइंट्स में, ये सेक्शन आर्टिकल्स, कुछ और आर्टिकल्स आ गए, ये नहीं चाहिए हमें। मैंने कहा मुझे चाहिए ABCD मोड के अंदर, ये देखें। अब हमारे खुद बता रहे, देखें 1 क्या था, हैदराबाद 2 है, ये 3 है, बदीन 4, ठीक है, और ये 5 से आप स्टार्ट कर रहे हो। 5 कराची, कराची के एरिया से हमारे पास आ गए, ये लाहौर के एरिया से, फिर उनके अंदर ही हमारे पास बैकग्राउंड चाइल्ड का रिलेशन चलता जा रहा है। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल। यहाँ पर आपको बनने वाली है पूरी आपकी, यहाँ से नॉर्मल, नॉर्मल पे अगर जाते हैं 1.1, और देखिए मैंने सबको नॉर्मल किया था, तो जितने भी मेरे पास पैरेंट चाइल्ड का रिलेशन खत्म हो चुका है। तो अच्छा, मजे की बात, ये आपके पास पॉइंट्स पे नहीं, मैंने कहा जैसे कराची है, कराची को मुझे इसका बनाना है भाई, सब इसका चाइल्ड बनाना है, या बुलेट्स पे भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने जैसे इसको टैप किया, आपका क्या हुआ, बुलेट भी चेंज हो जाएगा। मैंने कहा FB एरिया भाई इसका चाइल्ड है, वाटर पंप भी इसका चाइल्ड है, देखें आपके पास। मैंने कहा मलिर भी इसका चाइल्ड है। पॉइंट 2 पे आपके पास बुलेट भी पूरी चेंज है। मैंने कहा भाई गुलबर्ग इसका लाहौर का चाइल्ड है, समनाबाद भी लाहौर का चाइल्ड है, ग्रीन टाउन भी इसका चाइल्ड है, FB एरिया इसका चाइल्ड है। यहाँ पर आप मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, देखो उसका चाइल्ड बनता जा रहा है, टैब खाली टैब, जस्ट टैब।
ये आपके पास बिल्कुल क्यू के बराबर में जो बटन है वो यूज करने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ नहीं मिस्टेक हो गई, एफ बी एरियाज का चाइल्ड नहीं है बल्कि एक पेरेंट हमने बनाना है, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, इसको एक मिनट दोबारा क्लिक करोगे, ठीक है। देखिए हमारे पास अभी एरिया से दोबारा हमारे पास पेरेंट बन गया। यहाँ से आपने क्या किया, मैंने कहा इसको दोबारा मुझे क्या बनाना है, इसका पेरेंट बनाना है। तो डाउन इसका मुझे पेरेंट्स को करना है। लेकिन जैसे जैसे उसको टैप करो उसके देखिए बुलेट्स के पॉइंट भी चेंज हो रहे हैं, मल्टी लेवल की लिस्ट एक बनती जा रही है। ये मैंने देखें टैब में किया और मैंने कहा इसको बैक कर दो, लेकिन टैब 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 कर रहा हूँ तो देखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट है, मतलब कि बुलेट्स भी आपके पास चेंज होती रहेंगी। मैं कहता नहीं, इसको आपने क्या करना है, पेरेंट में कर दो, उसको बैक स्पेस कर दो, ठीक है। ये बैक स्पेस से दोबारा ये किसमें चला जाएगा, पेरेंट में आ गया। ये अब टैब किया मैंने, ये किसमें आ गया, चाइल्ड, दोबारा बैक स्पेस किया, ये मेरे पास पेरेंट में आ गया। मैं क्या एफ बी कोयटा, कोयटा के बाद सरियाब रोड, भाई मैंने कहा इसको भी चाइल्ड बना दो। सरियाब रोड में जैसे मैंने कहा भाई सरियाब रोड के अंदर भी कुछ मेरे ना बहुत मशहूर चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर रोड 1 आती है, रोड 1, रोड 2। अच्छा यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, एक सेकंड बाकी चीजों को ऊपर को। इसको थोड़ा सा यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज करते हैं। मैं कहा जी कोयटा के अंदर हूँ, कोयटा क्या एक कोयटा में एक और एरिया सरियाब रोड, सरियाब रोड पे भी वहां पर आपको एक रोड 1 मिलेगी, रोड 2 मिलेगी, मतलब ये एक पेरेंट है, फिर ये चाइल्ड है, फिर ये चाइल्ड के भी चाइल्ड है, मतलब ये क्या हुआ, ग्रैंड आपका दादा का दादा परदादा आपकी और नस्लें। रोड पे मैं क्या देखें आपके पास, तो ये एक पूरी मल्टी लेवल इसकी आपके पास ये कहानी है इसकी। जिसको अब हम सही अंदाज में करते हैं, मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास क्या एक चैप्टर नंबर, हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, और यहाँ पर हम कहते हैं एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर आपने कहा यहाँ पर 1, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं फॉन्ट को इंक्रीज किया, कंट्रोल ई किया, मैंने जी एक्सरसाइज नंबर 1, और इसी को यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने कहा यहाँ पर भी इसको कह दूंगा, खुद अब मैं हेडिंग दूंगा 1.1, 1.2, 1.3। मैंने कहा एक्सरसाइज नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही 2.1, यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी 2.2। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये फॉर्मेशन अप्लाई की है बिल्कुल इसी तरह की फॉर्मेशन मेरे पास मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर शो हो। इसको हम लिस्ट करते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी। ओके ये आपको बिल्कुल बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7। मैं कहता हूँ ठीक है मैं जानता हूँ। अब जैसे मैंने किया, मैंने इसको टैप किया, मेरे पास क्या हो गई, एक्सरसाइज नंबर 1 पे 1 रहा, 1.1 क्रिएट हो गई एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसको मैंने टैप किया, 1.2 एक्सरसाइज नंबर मेरी 1.2 क्रिएट हो गई है। इसको भी इसी तरह टैप किया, 1.3, 1.3 की हेडिंग मेरे पास यहाँ पर आना शुरू हो गई। अब ये एक्सरसाइज नंबर 2 है मेरी, और यहाँ पर हम कुछ कह लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर देने के लिए भी इसको पेज पे चला लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको टैप किया, मैंने कहा इजिकल्स टू कुछ हम दे देते हैं एक्सरसाइज, डमिट एक्सरसाइज दे देते हैं इजिकल्स टू रेंट, और मैंने कहा भाई मुझे चाहिए सर 2 पैराग्राफ। ओके यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट हमारे पास सही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाय डिफॉल्ट हम रखते हैं इसको सिर्फ और सिर्फ जस्ट 12 पे, ठीक है। 12 पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 की लिखी हुई है, और 1.1 पे यही इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और देखिए आपके पास अभी भी 1.2 आ गया। मैं कहते नहीं 1.2 नहीं है, दोबारा टैप करेंगे, दोबारा इसको एंटर करेंगे, खत्म करेंगे, 1 मिनट 1.1 कंट्रोल बी।
अभी भी आपके पास देखिए पॉइंट्स को कह रहा है, मैं कहा ये पॉइंट्स नहीं है भाई, ये मेरे पास अब जस्ट यहाँ से इसको ऑफ कर दो, नन। मेरे पास अभी भी ये फॉर्मेशन कुछ सही नहीं है। 1.1 मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा हमारे पास, और मैंने कहा इसको भी यहाँ से टैप कर दो। ठीक है, 1.1 की हेडिंग एक्सरसाइज नंबर जैसे हमारे पास 2 है, और यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पर 2.1 है, इसको मैंने यहाँ पर टैप किया, 2.1 हो गई, और ये एक्सरसाइज नंबर मेरी 3 पर आके ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल? मल्टी लेवल थोड़ी सी इसमें जरा मुश्किल होती है, टैब और इंटर चीजों का, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है इतना मुश्किल। बस मल्टी लेवल लिस्ट पे एक आता है काम मुश्किल, और थोड़ा सा टेबल्स पर आता है, जब हम इंसर्ट टेबल्स पे आएंगे यहाँ पर एक। तो आगे कराऊं या अभी इसको प्रैक्टिस आप करेंगे? ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ तक इसको इसमें क्या चीज, इस पे एडिटिंग देखो, वो तो देखो एडिट इस पे थोड़ी मोटी छोटी थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हो जरा सी लाइटली। अगर एडिटिंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट फोटोशॉप है। देखो हर एक बच्चा था यहाँ पर मेरे पास आया, उसने कभी ना अच्छा खासा एज का था, 24 का, उसने ना कभी भी अपनी लाइफ में कंप्यूटर यूज नहीं किया था, बचपन में यूज किया था। जस्ट उसको पेंट यूज करना आता था, मैं जो कुछ भी करा रहा था ना, जो कुछ भी काम कहता सर इसको पेंट में करके दिखाएगा। यार अल्लाह के बंदो, हर चीज का, हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। पेंट अगर काम कर रहे हैं, जो इतने आपसे पैसे ले रहे हैं, तो ये काम अगर पेंट करता होता तो इसके पता है आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? यहाँ अगर आपको चेक करें, MS ऑफिस, अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं, एक सेकंड, ठीक है, अगर आप डाउनलोड कर रहे हो ऑफिशियली, पहले तो आपके पास ऑफिशियली वेबसाइट आएगी, हम जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो सारे क्रैक वर्जन हैं। अब आपको ये देखो पे कर रहा है कितने, बाय करो 30,000 रुपए का,